तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डे बाय डे हमारी जो जनसंख्या है उसके रहने के ढंग में बदलाव हो रहा है। औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि के कारण विश्व में जो चेंजेस आ रहे हैं, इनके कारण जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ मिलती जा रही हैं। जैसे इसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे वनों का कटाव है, नदियों पर बड़े बांधों का निर्माण करना या फिर अनियंत्रित जनसंख्या विस्तार आदि इसके मेन रीज़न्स रहते हैं। स्टूडेंट अब पढ़िएगा इसमें कि जब लिखा है जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं जिसके कारण जलवायु, मृदा इत्यादि दूषित हो जाती है, इसे प्रदूषण कहा जाता है, जिसका पर्यावरण के घटकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लोगों की जो जीवन शैली है वो अव्यवस्थित हो जाती है। बहुत सारे ये जो बीमारियां हैं उनसे मनुष्य ग्रसित हो जाता है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि जो पर्यावरण में प्रदूषण है उसका कोई तो रीज़न रहता होगा जो इतना पॉल्यूशन हो जाता है। लिखा है मानव क्रियाकलापों द्वारा पैदा होने वाला कोई भी प्रतिकूल परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण घटक को प्रदूषित करने वाला साधन प्रदूषक कहलाता है। प्रदूषक दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक और सेकंड है मानव जनित। जो वे कारण जो प्रकृति के द्वारा प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं प्राकृतिक प्रदूषक कहलाते हैं, और मानव जाति के जिन क्रियाकलापों से हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो प्रदूषित हो रहा है, उसे मानव जनित प्रदूषण बोला जाएगा। अब एक डायग्राम बनाया स्टूडेंट, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर लिया गया है, प्राकृतिक प्रदूषक और मानव जनित प्रदूषक में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक प्रदूषण, जो कि ज्वालामुखी के विस्फोट होने से बहुत सारी गैसें जो होती हैं वो, या फिर जो लावा निकलता है उसमें बहुत सारी गैसें मिली होती हैं और वो हमारे पर्यावरण में फैल जाती हैं और उसको दूषित कर देती हैं। या फिर जंगल में लगने वाली आग, इनसे भी कई हानिकारक गैसें निकलती हैं। या फिर जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। या फिर आंधी तूफान से उड़ती धूल, जिसका जैसे दलदल होती है उसमें से निकलने वाली मीथेन गैस। तो ये सब थे नेचुरल रीज़न जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानव जनित प्रदूषक, जो मानवों के द्वारा या मानव जिम्मेदार है जिनका, जैसे है कारखाने का धुआं। तो अब उद्योगों की इतनी संख्या बढ़ गई है और उनके तकनीकी विकास के कारण बहुत बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ है। जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे उनके स्थान पर भी बड़े बड़े कारखाने और उनमें विशाल यंत्र, चिमनियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे शोर एवं धुआं भी बढ़ता जा रहा है और जो एक प्रदूषण का कारण बना हुआ है। नेक्स्ट है रसोई का धुआं। अब रसोई में जलने वाले पदार्थ जिनसे कई गैसों का निर्माण होता है और वो गैसें हमारे पर्यावरण में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। नेक्स्ट है वाहनों का धुआं। आजकल साइंस ने और प्रौद्योगिकी ने जो वाहन है उनका आविष्कार करके जो एक और यातायात को इजी बना दिया है। वहीं रेल, स्कूटर, ट्रैक्टर आदि से निकलने वाला जो धुआं है या फिर उनका जो नॉइज़ है, शोर है, वो प्रदूषण का एक मुख्य जो है वो सोर्स बन गए हैं। नेक्स्ट कृषि कार्यों द्वारा। अब जो कृषि में जो बहुत सारे कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे DDT, एल्ड्रीन, फिनॉयल, क्लोरीन आदि का जो प्रयोग होता है, तो इन सब से भी
पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि वर्तमान समय में क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के लिए, फसलों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे विषैले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अब इन विषैले पदार्थों का प्रयोग से छोटे या घरेलू कीड़े मकोड़ों को नष्ट किया जा सकता है, किंतु पर्यावरण पर इसका जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है औद्योगिक निर्माण द्वारा। उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या, जैसे कि स्टूडेंट्स अभी आपने पढ़ा कारखानों से या उद्योगों से, तो आजकल औद्योगिकरण या टेक्निकल युग है, तो इससे बहुत सारे कारखाने बनते हैं या बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अन्य कारण में जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ हो सकते हैं आपके, या फिर आधुनिक जीवन शैली हो सकती है। आधुनिक जीवन शैली में क्या हो रहा है कि जैसे कि विश्व में बढ़ती भौतिकतावादी जीवन शैली ने व्यापक चेंजेस ला दिए हैं। अब मॉडर्न जीवन शैली के कारण ही नगरों में जनसंख्या का केंद्रीकरण भी हो रहा है। सुख एवं विलासिता के कारण जीवन विलासमय हो गया है और इसमें जो कृत्रिमता है वो बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर डिटर्जेंट अन्य रसायनों का प्रयोग हो रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रदूषण को बल मिल रहा है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रदूषण के विभिन्न प्रकार या टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में अभी हम आपको शॉर्टली समझा देते हैं, फिर डीपली वन बाय वन करके बात करेंगे। वायु प्रदूषण में क्या होता है कि व्यक्ति को जीने के लिए स्वच्छ वायु चाहिए होती है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, इसलिए इसे प्राचीन काल से ही प्राणवायु कहा गया है ऑक्सीजन के लिए। ये निश्चित गैसों का एक आनुपातिक मिश्रण होता है जिसमें असंतुलित होते ही प्रदूषित एवं सांस लेने योग्य नहीं रहती। इसमें महत्वपूर्ण गैसें जो होती हैं वो नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21% और जो अन्य गैसें होती हैं वो सिर्फ 9% ही होती हैं। इसी तरह जल में जब अशुद्धियाँ हो जाती हैं और वो पीने योग्य नहीं रह जाता, तब जल प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण, फिर है ध्वनि प्रदूषण। मृदा में जब हानिकारक या विषैले पदार्थ जब मिल जाते हैं, हानिकारक दवाएं मिल जाती हैं, तो मृदा दूषित हो जाती है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। अब मनुष्य किसी क्षमता तक या किसी लिमिट तक ही शोर को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा स्तर बढ़ जाने पर वो शोर की संज्ञा में आ जाती है कोई भी आवाज़। अब क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है इस समय। क्यों? क्योंकि जो यातायात है उसके शोर के कारण, लाउड स्पीकर, रेडियो, फिल्म आदि के कारण जो प्रदूषण है उसको जन्म या बल मिल रहा है। फिर है तापीय प्रदूषण। तापीय प्रदूषण या फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण, जो कि बहुत सारे परमाणु ऊर्जा का विस्तार होने से या हाइड्रोजन बम के आदि के विस्फोट से तापीय प्रदूषण होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वन बाय वन करके इन प्रदूषण की और इनके मेन रीज़न और इनसे होने वाली हानियों की।